गोरखपुर के दवा बाजार में बुधवार को उस वक्त हलचल मच गई जब ऑनलाइन दवा बिक्री के विरोध में केमिस्ट संगठनों ने बाजार बंद करने का आह्वान कर दिया। शहर के सबसे बड़े होलसेल मेडिसिन मार्केट भालोटिया में सुबह से ही दो अलग अलग तस्वीरें देखने को मिली। कहीं दुकानों के शटर बंद थे और व्यापारी सड़कों पर उतरकर नारेबाजी कर रहे थे, तो कहीं कई दवा दुकानदार लोगों की ज़रूरत को देखते हुए दुकानें खोलकर बैठे रहे। इस टकराव ने गोरखपुर के दवा कारोबारियों के भीतर बड़ी खींचतान को खुलकर सामने ला दिया है। दरअसल ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट के आह्वान पर कई दवा व्यापारियों ने ऑनलाइन दवा बिक्री के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। व्यापारियों का कहना है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म छोटे दुकानदारों के रोजगार पर सीधा हमला कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि ऑनलाइन माध्यम से नकली दवाओं की बिक्री बढ़ रही है, जो लोगों की सेहत के लिए बड़ा खतरा बन सकती है। भालोटिया मार्केट में दवा विक्रेता समिति गोरखपुर के समर्थक सुबह से बंदी को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। कई दुकानदारों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। समिति के महामंत्री आलोक चौरसिया ने कहा कि उनकी सबसे बड़ी मांग ऑनलाइन दवा बिक्री पर तत्काल रोक लगाना है। उन्होंने बताया कि देश भर के कई राज्यों में ये बंदी की गई है और इसकी सूचना प्रशासन को पहले ही दे दी गई थी। हालांकि दूसरी ओर से गोरखपुर केमिस्ट एवं ड्रगिस्ट संगठन ने इस बंदी का खुलकर विरोध किया। संगठन का कहना था कि दवा आम जनता की ज़रूरत की चीज़ है और बाजार बंद कर लोगों को परेशान करना सही नहीं है। कई दुकानदारों ने अपनी दुकानें खुली रखी और सामान्य तरीके से दवाइयों की बिक्री जारी रखी। दवा व्यापारियों के बीच ये टकराव पूरे दिन चर्चा का विषय बना रहा। कुछ लोगों ने बंदी को व्यापारियों की मजबूरी बताई, तो कई लोगों ने इसे गलत तरीके से करार दिया। खुली दुकानों वाले व्यापारियों का कहना था कि अगर ऑनलाइन बिक्री पर रोक लगनी है तो सरकार के साथ बातचीत कर समाधान निकाला जाए, न कि मरीजों को परेशानी में डालकर। गोरखपुर के असुरन इलाके समेत कई जगहों पर बंदी का असर दिखाई दिया, लेकिन इमरजेंसी सेवाओं और अस्पतालों के लिए दवाइयों की सप्लाई जारी रखी गई। हेल्पलाइन नंबरों के जरिए भी लोगों को जरूरी दवाएं उपलब्ध कराने का दावा किया गया। अब इस पूरे विवाद ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या ऑनलाइन दवा बिक्री सच में छोटे व्यापारियों के लिए खतरा बन चुकी है, या फिर बदलते दौर में पारंपरिक दवा बाजार खुद को नई व्यवस्था के मुताबिक ढाल नहीं पा रहा है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।